इंसोम्निया की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है वो है कि आपको अपने माइंडसेट पे काम करना पड़ेगा। यानी कि आपके बिलीफ सिस्टम को आपको चेंज करना पड़ेगा। मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा हार्ट काम कर रहा है, मेरी किडनी काम कर रही है, मेरी आईज काम कर रही है, मेरा कान काम कर रहा है, हियरिंग कोई इशू नहीं है। मुझे भूख भी लगेगी, मुझे प्यास भी लगेगी। जब मुझे भूख लगेगी तो मैं खाना खाऊंगा, जब मुझे प्यास लगेगी तो मैं पानी पीऊंगा। तो ये बड़ा लॉजिकल सी बात है कि जब मुझे नींद आएगी तो मैं सोऊंगा। मतलब इसमें क्या एबनॉर्मल है? ये मेरी बॉडी की एक रिक्वायरमेंट है। और आपका माइंडसेट या आपका बिलीफ सिस्टम आपको ये बताना चाहिए कि भैया आपको नींद आने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये आपकी बॉडी का और आपका एक अधिकार है। पहली बात तो ये बात आप जान लें। और इसके लिए, बिकॉज इट इज ए नेचुरल फिनोमेना, इसके लिए आपको किसी स्लीपिंग पिल की या किसी मेडिसिन की या किसी कोई भी सपोर्ट सिस्टम की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जानी चाहिए। अब दूसरी बात और इंपॉर्टेंट बात, जब आपका ये बिलीफ सिस्टम है तो कोई आपसे अगर पूछे भाई रात को आप सोए थे, तो ऑब्वियसली आपको ये बिल्कुल भी बताने की जरूरत नहीं है कि आप डिस्टर्ब्ड स्लीप रही थी पिछली रात को आपकी, या आप सो नहीं पाए थे। वॉट एवर मे बी द रीजन, मैं इसका कारण बताता हूं आपको। आप अगर नहीं सो पाए, और क्वाइट पॉसिबल एक महीने में एक बार दो बार सभी के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो सो नहीं पाते। कभी बाहर से कोई आवाज आ जाती है और कोई और डिस्टरबेंस हो जाता है। लेकिन जब आप दूसरे को बताएंगे तो साथ में आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी बताएंगे कि आप नहीं सो पाए, और जो कि आपको नहीं बताना है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को आपने सिर्फ एक ही चीज बतानी है कि इस नींद पे, मेरी नींद पे मेरा अधिकार है, और मैं इसको डिसाइड करूंगा कि जब मैं चाहूं तब मैं सोऊं, जब मैं ना चाहूं न मैं सोऊं। इट इज एज सिंपल एज दैट। अब इसके लिए आप क्या करेंगे? अफर्मेशंस आपको बनाने, पॉजिटिव अफर्मेशंस, और ये मैं एक लिस्ट अभी आपको दिखा देता हूं। इसके बेसिस पे आप अपनी पॉजिटिव अफर्मेशंस बनाइए कि मैं जब चाहूंगा सोऊंगा, मेरी नींद पे मेरा अधिकार है, बाई एनी चांस अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो मैं उसको सरमाउंट करके अपनी नींद को, स्लीपिंग पैटर्न को स्मूथ करूंगा। यह सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है इंसोम्निया की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। अब इसके अलावा हम बाकी चीजों पे भी बात करेंगे। आपकी जो बॉडी है वो बाकी लोगों से डिफरेंट तो नहीं है। तो बाकी लोग जब सो पा रहे हैं तो आपको भी सोने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये बात आपने किसको बतानी है? आपने आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें ये बात डाल देनी है कि मैं एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूं, और जैसे बाकी लोग सोते हैं ऐसे ही मैं सोऊंगा। अच्छा, जब आपको भूख लगती है तो आप खाना खाते हैं। इसी तरह बॉडी को नींद की जरूरत कब पड़ती है? बॉडी को नींद की जरूरत तब पड़ती है जब बॉडी थकावट में महसूस करता है। तो लेट अस बी वेरी वेरी क्लियर, और यही लॉजिक आपको सबकॉन्शियस माइंड को बताना है कि जब मेरी बॉडी थक जाएगी तो मैं सो जाऊंगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। अब एज ए ह्यूमन बीइंग, बिकॉज वी आर एनलाइटन्ड पीपल, तो हमें अपना एक स्लीपिंग पैटर्न बनाना है जिसके अकॉर्डिंग आपने अपनी बॉडी को चलाना है। बाई एनी चांस, पहली बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बाई एनी चांस अगर आप रात को नहीं सो पाए, एज सिंपल एज दैट, वट एवर मे बी द रीजन, किसी के साथ भी हो सकता है, अगले दिन आपको उसी टाइम उठना है जिस टाइम पे आप नॉर्मली उठते हैं। इसमें आप कोई भी चेंज नहीं ला सकते, क्योंकि बॉडी का एक पैटर्न बन जाता है और इस पैटर्न को आपने फॉलो करना है। तो आपने उसी टाइम उठ जाना है। उसके बाद पूरे दिन की जो आपकी एक्टिविटी है, बाई एनी चांस अगर आपको थकावट बीच में लगती है तो यू कैन हैव ए पावर पॉज ऑफ से 15, 20, 30 मिनट्स। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप दिन में सोचें कि मैं 2 घंटे सो जाऊंगा और फिर आप रात को सोचें कि मुझे दोबारा नींद आ जाएगी। मैं मानता हूं कुछ लोग लकी हैं, उनको आ जाती है, लेकिन हर एक आदमी तो इतना लकी नहीं होता, क्योंकि बॉडी को एक थकावट की, मैं ओवर एग्जर्शन की बात नहीं कर रहा हूं, बॉडी को एक थकावट की जरूरत होती है।
क्योंकि स्लीपिंग के टाइम पे बॉडी अपनी जो एनर्जी है उसको रिगेन करता है। तो जब एनर्जी का लॉस है, बॉडी थक गई, तो उसको स्लीपिंग की जरूरत होती है। और अगर दिन में आप अगर 2 घंटे सो जाते हैं तो ऑब्वियसली बॉडी नहीं थकी और फिर रात को नींद आने में दिक्कत होने वाली है। अगेन आपको सबकॉन्शियस माइंड में ये डालना है कि यस, हो सकता है कि मेरा स्लीपिंग पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो, बट ऐसा कुछ नहीं है, मैं थोड़ी देर बाद सो जाऊंगा, जब बॉडी थोड़ी सी टायर्ड हो जाएगी तब मैं सो जाऊंगा। इट इज लाइक दैट। कोई मैजिक बुलेट की जरूरत आपको नहीं पड़नी चाहिए और आपको यही बात सबकॉन्शियस माइंड को बतानी है। कुछ लोगों को हेल्प की जरूरत पड़ती है, वो हेल्प की मैं बता देता हूँ। कुछ लोगों को वाइन सूट करती है, कुछ लोगों को अल्कोहल सूट करता है। मैं इसको रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, मैं ये चाहता हूं कि ये सिर्फ एक हेल्प है, उसके अलावा कुछ नहीं है। रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है अपनी बॉडी के लिए, अपने स्लीपिंग पैटर्न को ऑर्गेनाइज करने के लिए। हेल्प आप किसी की भी ले सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, मगर उस पर जो डिपेंडेंसी अगर आप करेंगे तो उस हालत में क्या होगा कि आप अपनी अकाउंटेबिलिटी भूल जाएंगे स्लीपिंग पैटर्न को ऑर्गेनाइज करने के लिए, एंड दैट इज बैड। एक बार मैं यूरोप गया ऑफिशियल टूर पे, तो मेरा जो बॉस था उसने पूछा अगले दिन प्रेजेंटेशन से पहले, आई होप यू स्लेप्ट ऑल राइट लास्ट नाइट। तो मैंने उसको क्या बताया, मैंने बताया कि सर एक्चुअली मुझे ना 2 रात में सिर्फ एक रात में ही नींद आती है। तो मैंने एक्चुअली उसको तो बताया, मगर साथ में मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी बताया कि 2 रात में से सिर्फ एक रात में ही सोना है, एंड दैट इज बैड। आपने निगेटिव थॉट को रीइंफोर्स कर दिया, अपने बॉस को बता दिया और अपने सबकॉन्शियस माइंड को बता दिया, तो दैट इज बैड। आपने अपने माइंडसेट पॉजिटिव अफर्मेशन देना है, निगेटिव माइंडसेट नहीं रखना है। अच्छा, बाय एनी चांस आपका एक रेगुलर टाइम है सोने का, फॉर एग्जांपल अगर आप 10 बजे सोते हैं, फिक्स है, इट्स गुड, उसमें 30 मिनट्स का मार्जिन लेफ्ट राइट, नॉट मोर देन दैट। अच्छा, उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि दिन भर आप ऑफिशियली बिजी थे, दुनिया भर के काम थे, उसमें से कुछ काम पेंडिंग रह गए, और जैसे ही आप लेटने चले, जबकि आप थके हुए थे, आप लेटने चले तो पुराने जितने भी पेंडिंग काम थे एक एक करके आपके दिमाग में एक वो फिल्म सी चलने लगी। आपको 30 मिनट तक नींद नहीं आई। देयर इज नो वे दैट यू शुड स्टे इन द बेड नाउ। अब 30 मिनट के बाद आप डेफिनेटली आप उठ जाइए। अब आप जो जो काम आपके पेंडिंग है उनकी आप एक लिस्ट बनाइए और उसको रख लीजिए, ठीक है भाई, कल मेरे को ये काम करने हैं। इसके अलावा ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने फटाफट रिमोट लिया, टीवी ऑन किया और एक बड़ा एक्साइटिंग सा क्रिकेट मैच या फुटबॉल मैच आप देखने लगे अपनी फेवरेट टीम का, तो ऑब्वियसली आपको फिर नींद कहां से आ जाएगी, नींद भाग जाएगी आपकी। तो आपने एक मंडेन सी एक्टिविटी करनी है टिल द टाइम यू फील लाइक स्लीपिंग अगेन, एज सिंपल एज दैट। और अगले दिन आपको टाइम से उठना है, बिल्कुल उसी टाइम जिस टाइम पे आप 15-30 मिनट्स का मार्जिन, और फिर आपने उसी के अकॉर्डिंग अपने प्लान से उठना है और अपना दिन भर काम करना है। इंसोम्निया कई बार आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस डाल देता है और आप सबसे बड़ी गलती क्या करते हो, उन रेस्ट्रिक्शंस को एक्सेप्ट करते हो। फॉर एग्जांपल अपनी फैमिली के साथ आपने पिक्चर जाना है, वेकेशन प्लान करनी है, या कोई भी पार्टी आपने अटेंड करनी है, अरे भाई मैं तो नहीं आ पाऊंगा, क्यों नहीं आ पाएंगे, अरे भाई मैं पहली रात को पता नहीं सो पाऊं कि ना सो पाऊं, नहीं, आपने इस तरह के किसी भी रेस्ट्रिक्शन को एक्सेप्ट नहीं करना है। आपने अपने नींद को ऐसे ही कंट्रोल में रखना है जैसे आपकी भूख जब आपको लगती है तो आप खाना खाते हो, प्यास लगती है तो पानी पीते हो, और उसी के अकॉर्डिंग आपने, जब आपको नींद आएगी और जब आप रूटीन में चलोगे तो उसी टाइम आएगी जिस टाइम आप चाहोगे। तो कंट्रोल किसके हाथ में होना चाहिए, कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। इट शुड बी एज सिंपल एज दैट। अब मैं आपसे कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स की बात करना चाहता हूँ। मैं पिछले एक्चुअली काफी दिनों से, क्योंकि इंसोम्निया की प्रॉब्लम मुझे भी थी टिल द टाइम आई अंडरस्टूड द कंसेप्ट, रिलैक्सेशन टेक्निक्स की मैं बात करूंगा। मैं पिछले 1 महीने से अनुलोम विलोम करता हूँ रात को सोने से पहले।
एंड आई गिव यू गारंटी इट हैज गिवन मी इमेंस बेनिफिट। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इट हैज गिवन मी कंट्रोल। अब जब भी मुझे, फॉर एग्जाम्पल, एक मैं 10 बजे सोता हूँ, अगर बाई एनी चांस 15-20 मिनट लेट हो गया, आधा घंटा लेट हो गया किसी काम की वजह से, तो मैं अनुलोम विलोम करता हूँ। और अनुलोम विलोम से सबसे ज्यादा एडवांटेज क्या है, आपका जो पूरा रिलैक्सेशन हो जाता है, आपकी हार्ट बीट एक्चुअली कम हो जाती है, पल्स रेट कम हो जाता है, और बॉडी जो है वो तैयार हो जाती है सोने के लिए। कई बार स्पेशली शुरू में मुझे एक्चुअली, मैंने अनुलोम विलोम किया, मैं लेट गया, फिर भी नींद नहीं आई, मैं वापस फिर बैठ के, मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया, वापस बैठ के फिर मैंने अनुलोम विलोम किया और दोबारा फिर नींद आ गई। इट इज एज सिंपल एज दैट। कई बार कुछ लोगों को म्यूजिक बड़ा सूट करता है, कुछ लोगों को लाइट रीडिंग बड़ी सूट करती है, वो आप अपने रूटीन में डाल दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको नींद आ जाएगी। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप देखोगे कि बॉडी एडजस्ट कर जाती है। वो कैसे? आपने म्यूजिक लगाया, लाइट म्यूजिक, आपको पसंद है वो, और उसमें आपको नींद आनी शुरू होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन थोड़े दिनों बाद उसका जो बॉडी के ऊपर जो अफेक्ट है ना, वो कम हो जाएगा। इट इज लाइक बॉडी यूज टू हो जाएगी। तो उस हालत में फिर आप उसको चेंज कर लीजिए, अनुलोम विलोम पे आ जाइए या लाइट रीडिंग पे आ जाइए। यू गॉट माई पॉइंट। और फिर उसको वापस फिर आप स्विच ओवर करके लाइट म्यूजिक पे आ सकते हैं। तो ये रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं। मैंने सबसे ज्यादा अनुलोम विलोम को इफेक्टिव पाया। अब एक्चुअल में होता क्या है, जो दिमाग में जो एक वो पिक्चर सी चलने लगती है ना पेंडिंग कामों की, उसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आप उसको एक कागज पे लिख लीजिए। तो ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। लेकिन बाय एनी चांस अगर ऐसा होता है कि ये सब करने के बावजूद भी आपको नींद नहीं आती, आप बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये तो मैंने आपसे बताया कि अगले दिन तो आपको टाइम से ही उठना है। आप यू you नो know, अगर सबकॉन्शियस माइंड को अपने एक रेगुलेट करेंगे तो कोई भी चीज आपको सोने से नहीं रोक सकती। और अपना जो नॉर्मल रूटीन है उसमें ये आप इंश्योर कीजिए कि शाम तक आपके सारे काम जनरली खत्म हो जाए, जो भी उस दिन का टारगेट आपने टू डू लिस्ट में डाल के रखा हुआ है। ठीक है? अगर आप ओवर एक्साइटेड हैं तो ऑब्वियसली फिर नींद कहाँ से आएगी? तो उसके लिए आपको मैंने जो अनुलोम विलोम की टेक्निक बताई, या मेडिटेशन की और कोई भी तरीका जो आप फॉलो करना चाहें, उसको आप कर लीजिए। इट विल सर्टेनली वर्क फॉर यू, देयर शुड नॉट बी एनी डाउट अबाउट इट। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज योर बिलीफ सिस्टम, योर माइंड सेट, कि मुझे नींद नहीं आती है। किसी को पता नहीं हो चलना चाहिए कि आपको नींद आती है कि नहीं आती है। नोबडी शुड बी एबल टू नो इट। दैट शुड बी योर एम, क्योंकि उसमें आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को री इन्फोर्स करते हैं। तो ये कुछ टेक्निक्स मैंने आपसे बताई, अगर आप इनको ट्राई करोगे तो डेफिनेटली आपको नींद आएगी। ये आपका एक अधिकार है, जैसे भूख लगने पे आपका खाना खाने का और प्यास लगने पे पानी पीने का अधिकार है। इसी तरह जब आपकी बॉडी थक जाती है तो उस हालत में आपको नींद का एक आपका अधिकार है, और ये आपके कंट्रोल में रहना है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको दूसरे के कंट्रोल में इसको नहीं डालना है, ये आपके कंट्रोल में रहना चाहिए। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।